हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहरुख है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशू एट प्रीमियम का। ठीक है, आज हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि देखो, जब इशू करते हैं हम शेयर्स को तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बहुत सारे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ कॉल्स का पैसा नहीं दे पाते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तो ऐसे शेयर्स को कंपनी क्या करती है, फोर फीचर कर लेती है, मतलब उनके सारे राइट्स वो ले लेती है। फिर उसको कंपनी चाहे तो री इशू भी कर सकती है किसी अदर शेयर होल्डर्स को भी। तो आइए उसका एक टॉपिक हम लेते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, अकाउंटेंसी पब्लिक लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो इशू करती है 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच पर और प्रीमियम भी ले रही है वो 10%। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में 4 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो कंपनी ले रही है। सारा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हो चुका है, बट 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट और बाकी कॉल्स का पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम किस तरीके से एंट्रीज़ करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। तो देखिए, पहले जो हम एंट्रीज़ हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले एंट्री आपको पता है बैंक के रिसीव होगी एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 50,000 शेयर्स है। अभी तक हमारे पास में जानकारी है कि 50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। तो मतलब कंपनी में एप्लीकेशन का जो मनी है 1,50,000 मिला है। यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन को आपको पता ही है, एप्लीकेशन के मनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल के अंदर। तो आइए हम वो करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 1,50,000। यहाँ लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम देखते हैं ये थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए, आपको पता है यहाँ पर 10% प्रीमियम लिया जा रहा है 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। इट मीन्स क्या हो गया, 10 का 10% मतलब 1 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर 4 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ प्रीमियम का है और 3 रुपीज़ किसका है, अलॉटमेंट का है। तो देखिए यहाँ पर हम 50,000 इंटू 3 मतलब 1,50,000, 50,000 इंटू 1 रुपीज़ मतलब 50,000 रुपीज़। टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अलॉटमेंट पर, 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फोर्थ एंट्री हम देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ एंट्री हमारी यहाँ पर बैंक की होगी। तो हम बैंक देखते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 500 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और बाकी सभी कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे 500 रुपीज़ पर इस शेयर होल्डर को 500 शेयर्स पर इस शेयर होल्डर को अलॉटमेंट पर देने थे 4 रुपीज़। इट मीन्स 2,000 रुपीज़ इसको अलॉटमेंट में देने थे जो इसने नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी को टोटल अमाउंट कितना लेना है अलॉटमेंट में, 2 लाख रुपीज़, जिसमें से 2,000 रुपीज़ नहीं आए।
मतलब कितना आया, 1,98,000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव्ड हुआ है। आप यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। क्लियर आ रहा है आपको समझ में? अब देखिए हम आगे कैरी करते हैं, आगे हम इसको करते हैं पूरा। अब हमने यहाँ पर अलॉटमेंट तक कर लिया। अब हम फर्स्ट कॉल, कंपनी जब फर्स्ट कॉल करेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू, फर्स्ट कॉल पे हम कितना मांग रहे हैं, 2 रुपीज़ हम यहाँ पर मांग रहे हैं। ये 2 रुपीज़ मतलब 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल के कंपनी को मिलने चाहिए। कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। 6th एंट्री, आपको जैसा कि पता है 500 जिस शेयर होल्डर ने ले रखे हैं उसने अलॉटमेंट के साथ साथ बाकी कॉल्स का पैसा भी नहीं दिया है। इट मीन्स अगर हम देखें, इसको हम हमारा वर्किंग नोट मान लेते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो 500 पर उसको 2 रुपीज़ भी देने थे, पर 2 रुपीज़ मतलब उसको 1,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के भी देने थे, उन्होंने नहीं दिए हैं। तो कंपनी में कितना पैसा रिसीव हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ माइनस 1,000 मतलब 99,000 रुपीज़ कंपनी को यहाँ पर रिसीव्ड हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि देखो यहाँ पर 500 शेयर्स पर ना तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है और ना ही सभी कॉल्स का पैसा दिया है। तो हम यहाँ पर जितना टोटल आना है वो तो शो करना ही है, बट एक्चुअल में जितना में रिसीव हुआ है हमें सिर्फ वो यहाँ पर दिखाना है। तो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ऑन 500 शेयर्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए अब फाइनल कॉल के बारे में बात करते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 है। फाइनल कॉल पे भी हम 2 रुपीज़ ही मांग रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब 1 लाख रुपीज़ कंपनी के पास में आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हम फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बैंक की एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वही सेम एज इट इज़ कि भाई 500 शेयर्स थे, तो यहाँ पर देखिए आप 500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ अगेन नहीं आए हैं फाइनल कॉल के, मतलब 1,000 रुपीज़ नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज़ माइनस 1,000 मीन्स 99,000 ही कंपनी के पास में फाइनल कॉल का पैसा आया है। यहाँ लिखेंगे हम फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। क्लियर। अब कंपनी ने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने उस 500 शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया है। तो यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे वो देखना बेटा। आप यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 और टोटल शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का, मतलब 5,000 रुपीज़ यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू। हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट पे हम 500 इंटू 1 रुपीज़ मतलब कितने रुपीज़ मांग रहे थे एक्स्ट्रा, 500 रुपीज़ हम यहाँ पर मांग रहे हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर एंट्री करेंगे हम 2 करके कि उन्होंने
कौन कौन से कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो उन्होंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब अलॉटमेंट में बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमने यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर प्रीमियम हटाकर हमें पैसा लिखना है, उसका मनी टोटल अमाउंट लिखना है। ऐसा नहीं करना है। आपने भले वहाँ प्रीमियम का लिख दिया हो, बट आप 4 रुपीज़ अगर अलॉटमेंट में मांग रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 रुपीज़ से ही शो करना है। 500 इंटू 4 मतलब 2000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही हमने जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल का पैसा 500 इंटू 2 मतलब 1000 रुपीज़। ऐसे ही उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। 500 इंटू 2 मीन्स 1000 रुपीज़। ये उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट फॉर फीचर करना है, तो फॉर फीचर को आप ऐसे समझो जैसे कंपनी उसके शेयर के साथ साथ में उसके वो अमाउंट भी अपने पास हमेशा के लिए रखेगी जो उसने जमा करा दिया है, जिसको बोलते हैं ना जब्त करना। तो कंपनी ने यहाँ पर उसके शेयर्स के सारे राइट्स उससे ले लिए, वो तो अलग है। साथ ही साथ में जो उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा जमा कराया है, कंपनी वो भी अपने पास ही रखेगी, उसको देगी नहीं। तो यहाँ पर जो 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर जो आएगा उसमें वही अमाउंट आएगा जो जितना शेयर होल्डर ने जमा किया हुआ है कंपनी के अंदर शेयर का अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 इंटू एप्लीकेशन पे हमने कितने रुपीज़ मांगे थे, 3 रुपीज़ मांगे थे। इट मीन्स 1500 रुपीज़ कंपनी जो है उसके शेयर के साथ साथ में ये अमाउंट भी जब्त कर लेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 500 शेयर फॉर फीचर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं जो 2 एंट्रीज जो होने वाली है वो मैं यहाँ पर कर दूँगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर 10 एंट्री, ओके। कंपनी ने आगे बोला है कि जो शेयर हमने फॉर फीचर किया है, कंपनी ने उस शेयर को री इशू किया है 9 रुपीज़ में। मतलब जो शेयर 10 रुपीज़ का था, कंपनी ने उस 500 शेयर्स को किसी दूसरे शेयर होल्डर को 9 रुपीज़ पर शेयर में बेच दिया है। तो आइए उसकी एंट्री देखते हैं हम। बेच दिया है तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट 500 इंटू 9 डेबिट 4500 रुपीज़ कंपनी के पास आ गए। जबकि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर जो वैल्यू थी उसकी वो कितनी थी बच्चों, 500 इंटू 10 मतलब 5000 रुपीज़ उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, और कंपनी ने कितने बेच दिया उसको, 4500 में ही बेच दिया। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर दोनों तो सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500। अब हो गया बराबर। अब देखो 10 रुपीज़ का एक शेयर था, ठीक है। कंपनी ने उसको री इशू करते टाइम लॉस में बेच दिया, करीबन 500 के लॉस में। अब जो कंपनी को ये 500 का लॉस हुआ है, ये कंपनी बियर करेगी, इस पैसे को कहीं ना कहीं से निकालेगी। तो कहीं से नहीं निकालेगी, जो पुराने शेयर होल्डर के शेयर को फॉर फीचर किया और उसके जो अमाउंट हमारे पास रखा हुआ है 1500 रुपीज़, इसमें से इस नुकसान को कवर करेगी कंपनी, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा फॉर फीचर का, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, री इशू 500 शेयर ऑफ ₹9। ठीक है, 11th एंट्री है बेटा। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बचा कितना बेटा? 1500 में से 500 जो लॉस हुआ उसको बियर करा, हम कवर किया, और 1000 बचा वो हमने 1000 क्या करा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। तो ये था हमारा 4 फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम।